सर्दियाँ शुरू होते ही आपके पोर्टुलाका का पौधा सूखने लगता है, अपनी पत्तियों को गिराने लगता है और ऑलमोस्ट पौधा मरने लगता है। अपने पोर्टुलाका या मॉस रोज़ को अभी आप कैसे संभाल कर रखेंगे, किस तरीके से आने वाले सीज़न के लिए रेडी करेंगे, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये मेरे पोर्टुलाका का ही पौधा है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि फूलों की संख्या कम है कंपैरेटिवली, जितना कि जून जुलाई में होता था उस हिसाब से कम है, लेकिन पौधा मुरझाया नहीं है। वहीं एक दूसरा पौधा भी है मेरा जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो केयर नहीं करने से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अब कई लोग कहेंगे कि जब पौधा डोरमेंट हो जाता है तो उसे बिल्कुल भी खाद नहीं देना चाहिए। जब हम खाद पानी नहीं देते हैं तो इस तरीके की स्थिति हो जाती है। कौन सा खाद देना है और कौन सा खाद नहीं देना है, ये आपको वीडियो में मालूम चलेगा। देखिए, जो पोर्टुलाका है इसके फ्लावरिंग का समय फरवरी से लेकर के नवंबर तक रहता है। 2-3 महीने पौधा रेस्ट करता है, यानी डोरमेंट हो जाता है। लेकिन जो डोरमेंसी का टाइम होता है उसमें ऐसा नहीं है कि पौधे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रकार के भोजन को दीजिए जो केमिकल युक्त ना हो, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक हो और आपके पौधे को नुकसान भी ना पहुंचाए। आपका पौधा डोरमेंसी में बहुत अच्छे से अपनी छोटी छोटी शूट्स को निकालता रहे और जब सीज़न स्टार्ट हो तो फिर हम इस पौधे को रेडी कर सकें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी रूखे बेजान पत्ते हैं इनको निकाल करके अलग करना है। यहाँ पर क्या नहीं करना है ये भी समझ लीजिए। गमले को खाली बिल्कुल भी ना करें, रीपॉट बिल्कुल ना करें। यदि आप अपने पौधे को अभी रीपॉट करेंगे तो और दोबारा गमले में जब आप डालेंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर ही नहीं बनेगा और ये पौधा बिल्कुल सूखता ही जाएगा, लगेगा ही नहीं। तो गमले में जैसा भी है रहने दीजिए, ऊपर से सिर्फ कट कर दीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिट्टी को रिम के पास से चारों तरफ से खाली कीजिए और बीच में मिट्टी को जमा कीजिए। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, साइड से रिम से मिट्टी को खाली करना एक अच्छा प्रोसेस होता है डोरमेंसी के पीरियड में जड़ों को ढक करके रखना। अब यहाँ पर क्या नहीं करना है ये समझ लीजिए। बहुत डीप खुदाई नहीं करनी है क्योंकि शैलो रूट्स होती हैं, इसकी छोटी छोटी रूट्स होती हैं, तो रूट्स के पास से ये पौधा कट सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हाथों से ही ऊपर से 2 इंच परत ही हटानी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस गमले की मिट्टी देखिए और इस गमले की मिट्टी देखिए, ये बहुत ड्राई है और वो मॉइस्चर लिए हुए है। मॉइस्चर लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, घरेलू चीज़ें डालते जाएंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। सकुलेंट्स के लिए एक ये अच्छा उदाहरण होता है। देखिए, जैसे ये जो है मैंने कटिंग लगाया है, ये नहीं लगेगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल देकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कटिंग को लगाने की अभी कोशिश ना करें, लगेगा ही नहीं। और रीपॉट बिल्कुल भी ना करें, साइड से ऐसे रिम के पास से खाली करना है। जैसा मैंने बताया था, ये मेरा दूसरा पौधा है, ये केयर के बिना इस तरीके का हो गया है। आपको पता ही था, मैं थी नहीं, अपने होम टाउन चली गई थी। साइड साइड से बस रिम के पास से हटाना है। अब आपको क्या करना है, ये जो लिक्विड हम रेडी कर रहे हैं इसको हर एक सप्ताह अपने पौधे में डालना है डोरमेंसी पीरियड में। डोरमेंसी के टाइम में भी पौधे भोजन जरूर करते हैं तो ऑर्गेनिक खाद ज़रूर दीजिए। आजकल पालक वगैरह बहुत ज़्यादा सभी के घरों में मिलेगा। पालक के जो बच जाते हैं, मतलब कट करने के बाद जो डंठल वगैरह बच जाती है, उसको पानी में भिगोइए। उसमें प्याज के छिलके और पोटैटो के पील्स यानी आलू के छिलके भी उसमें डाल सकते हैं। इन तीनों की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और पानी 1 या 2 लीटर ले लीजिए। 5-6 घंटे तक भिगो करके रखिए और फिर इसके पानी को इन पौधों में यूज़ कीजिए। यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से NPK भी मिल गया और आपके पौधे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। क्या चीज़ नहीं डालना है अभी, देखिए, पोर्टुलाका में अभी किसी भी प्रकार के हार्श केमिकल का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि पौधा डोरमेंट है, तो अभी इसको उकसाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे। वीक में 1 या 2 बार यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे पौधा स्वस्थ भी है और फरवरी के बाद आप अपने पौधे को वापस से रेडी कर सकते हैं। अब इसमें एक ज़रूरी चीज़ है, पानी ज़रूर दीजिए, डेली नहीं देना है, 3 से 4 दिनों में। पानी के अभाव में आपके पौधे की ये पत्तियाँ, ये जो स्टेम है, जो सकुलेंट्स होते हैं, इनके अंदर पानी होता है, आपको पता ही होगा। तो पानी के अभाव में क्या होता है, ये स्टेम सिकुड़ने लगती है, यानी कि पानी ये अपने अंदर के पानी से ही सर्वाइव करने लगता है। तो धूप और पानी दोनों चीज़ सकुलेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पोर्टुलाका के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से सिर्फ ऑर्गेनिक खाद देते जाइए और आपके पोर्टुलाका में यदि पौधा स्वस्थ है मेरे पौधे की तरह, तो अभी पूरे महीने फ्लावरिंग होगी।
फ्लावर जब खिल जाएं तो पिंचिंग कर दीजिए। यदि पौधा एकदम स्वस्थ है तो ऊपर से सिर्फ आप कटिंग कर दीजिए, रूट्स को ऐसे ही रहने दीजिए और ये वाला पानी देते जाइए। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। कई सालों तक पोर्टुलाका को मैंने संभाल कर रखा है और कटिंग से ग्रो करके कई सारे गमले तैयार किए हैं। बस ये ध्यान रखिएगा शेड में पौधा ना जाए और रीपॉट अभी बिल्कुल नहीं करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी प्रकार के खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।